आजकल अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं, तो एक टॉपिक हर जगह ट्रेंड कर रहा है। E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो गई है, इंजन खराब हो जाएगा, फ्यूल टैंक में रस्ट लग रहा है। क्या गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है? लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट का कहना है E20 इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर सच क्या है? क्या सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे वीडियोस पूरी कहानी बताते हैं या पिक्चर कुछ और ही है? आज हम बिना किसी पॉलिटिकल डिबेट के सिर्फ फैक्ट, साइंस और ऑफिशियल डेटा के बेसिस पे बात करेंगे और वीडियो के एंड तक डिसीजन आप खुद लेंगे। पहले समझते हैं E20 है क्या। सिंपल लैंग्वेज में E20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो इंडिया में मेनली शुगर केन, मक्का और कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाता है। यानी पेट्रोल का एक हिस्सा अब इंडिया में भी तैयार हो रहा है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश भी कई सालों से इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज कर रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर गवर्नमेंट इसको पुश क्यों कर रही है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत का लगभग 80% इंपोर्ट करता है। सोचिए, हर बार जब मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है या रशिया यूक्रेन वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है और उसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। इस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करने के लिए गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रही है। यानी जितना फ्यूल हम अपने देश में बना सके, उतना कम पैसा बाहर जाएगा। अब इससे इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? ऑफिशियल फिगर के हिसाब से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से इंडिया ने 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। यानी इतना पैसा जो पहले इंपोर्टेड क्रूड ऑयल खरीदने में जा रहा था, उसमें बचत हुई। इसके साथ ही करोर्स ऑफ लीटर इंपोर्टेड पेट्रोल को रिप्लेस किया गया, जिससे इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। और इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल होने की वजह से कार्बन एमिशन में भी रिडक्शन देखने को मिला है। कार्बन एमिशन में लगभग 952 लाख टन की कमी आई है। यानी इकोनॉमिक बेनिफिट भी और इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी। आइए जानते हैं इससे फार्मर्स को क्या फायदा हो रहा है। पहले जब शुगर मिल्स में सरप्लस शुगर होती थी, यानी फसल बहुत अच्छी होती थी या मक्के का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, तो फार्मर्स को हमेशा अच्छा मार्केट नहीं मिलता था। अब इथेनॉल इंडस्ट्री की वजह से शुगर केन या मक्के की एडिशनल डिमांड बढ़ी है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इथेनॉल प्रोग्राम के थ्रू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट फार्मर्स और इथेनॉल सप्लायर तक पहुंच चुका है। इससे कई शुगर मिल्स की पेमेंट साइकिल भी इंप्रूव हुई और लाखों फार्मर्स को एक एडिशनल मार्केट मिला है। लेकिन बैलेंस की बात भी ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी और वाटर यूसेज का ध्यान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। इसीलिए पॉलिसी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं उन सवालों पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, माइलेज। ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि इथेनॉल की एनर्जी वैल्यू पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। इसी वजह से कुछ व्हीकल्स में 3 to 5% तक माइलेज का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कार पहले 20 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती थी, तो थ्योरेटिकली वो लगभग 19 या 19.4 तक आ सकती है। लेकिन 20%, 30% या 40% माइलेज लॉस होना, इस बात का अभी तक कोई लार्ज स्केल साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, टायर प्रेशर, सर्विस कंडीशन, ये सब भी माइलेज को काफ़ी अफेक्ट करती है। अब दूसरा कंसर्न, इंजन खराब हो जाएगा। अगर आपकी कार या बाइक E20 कॉम्पेटिबल है, तो अब तक वाइड स्प्रेड इंजन फेलियर का कोई कंक्लूसिव एविडेंस सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आपकी व्हीकल पुरानी है, स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरर ने E20 कॉम्पेटिबिलिटी मेंशन नहीं की है, तो ओनर्स मैनुअल चेक करना या ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कंफर्म करना बेस्ट रहेगा। हर गाड़ी सेम कैटेगरी में नहीं आती। अब बात है रस्ट की। ये भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। सच क्या है? इथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन प्रॉपरली डिजाइन E20 कॉम्पेटिबल फ्यूल सिस्टम्स इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर व्हीकल बहुत लंबे टाइम तक खड़ी रहे या मेंटेनेंस ना हुआ हो, तो अलग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन नेशन वाइड लेवल पर सिर्फ E20 की वजह से वाइड स्प्रेड रस्टिंग का कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियों को सर्विस किया
जो E20 सर्टिफाइड नहीं थी और उन्हें रियल वर्ल्ड में कोई मेजर रस्ट या फ्यूल सिस्टम फेलियर देखने को नहीं मिला। तो डरना छोड़िए, बस अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए। अब सवाल यह है कि कार ओनर्स क्या करें। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखकर पैनिक मत करिए। अगर आपकी व्हीकल E20 कॉम्पेटिबल है तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशंस फॉलो करिए। अगर कॉम्पेटिबिलिटी क्लियर नहीं है तो ओनर्स मैनुअल चेक करिए या ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कंफर्म करिए। और माइलेज कंपेयर करते वक्त सेम रूट, सेम ड्राइविंग स्टाइल और प्रॉपर टायर प्रेशर के साथ कंपेयर कीजिए। तो क्या E20 परफेक्ट है? अभी E20 मार्केट में आया ही है और थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से जानने के लिए कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है लॉन्ग टर्म में। कुछ लोगों को माइलेज में हल्का सा डिफरेंस फील हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया इंपोर्टेड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज में भी इसकी बचत हो रही है। फार्मर्स को एक एडिशनल मार्केट मिल रहा है और रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ से एक स्टेप भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए E20 को सिर्फ सोशल मीडिया के वायरल वीडियो से जज करना भी सही नहीं होगा और बिना फैक्ट्स के इससे परफेक्ट कह देना यह भी सही नहीं होगा। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी एडवांटेजेस हैं और कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी हो सकती है। डिसीजन आपका है, लेकिन डिसीजन फैक्ट के बेसिस पर होना चाहिए, फियर के बेसिस पे नहीं। एक चीज़ और है, बदलाव जब भी आता है तो थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। किसी भी बदलाव को सही से इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। एक्सपेरिमेंटल फेज में थोड़ी परेशानियां होती हैं लोगों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो प्रोसेस इम्प्लीमेंट होने जा रहा हो वो एक बार में 100% परफेक्ट हो जाए। उस प्रोसेस में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है बेस्ड ऑन उनकी सक्सेस रेट। अब आप बताइए, आपकी कार में E20 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माइलेज सेम है या कम हुई, या कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई? कमेंट्स में अपनी रियल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।